बयान भी आ रहे हैं जम्मू कोटा से जो मिनिस्टर हैं कह रहे हैं शरीयत पड़ा है संविधान से। है शरीयत पड़ा है संविधान से। देखिए, अब ये तो आज बैठक जो है इसमें फैसला होगा और बाय एंड लार्ज जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं जहां गवर्नमेंट नॉन बीजेपी के है, बाय एंड लार्ज वहां ये लोग लागू नहीं होने देंगे। तो आप लोग प्रस्ताव लाएंगे आज सर? और आना चाहिए, आज ही प्रस्ताव आना चाहिए, प्रस्ताव आना चाहिए। स्टेटमेंट जो है सेंसिटिव इशू पे नहीं, ये तो अब जो लोग बैठेंगे यहाँ बैठ के अपना चर्चा करेंगे। एक जो पॉलिटिकल जो कमेटी बनी है जो संविधान में क्या क्या कैसे कैसे करना है वो लोग डिस्कस किए होंगे और निश्चित रूप से आज प्रस्ताव उस पर आएगा। तो संविधान से ऊपर ये शरीयत का है क्या? संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं उस बिल में। हमने भी पढ़ा है, हमने भी देखा है, जो कि नॉन प्रैक्टिकल बात है इसमें। इसलिए इन सब चीजों के लिए ही तो सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला करती है? ठीक है, लीजिए। खास करके वक्त को लेकर के भी प्रस्ताव लाया जाएगा। कई पर चूंकि 13वां अधिवेशन है, पार्टी के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगा, राजहित में, जनहित में, और पूरे हम लोग समझते हैं कि 8-10 स्टेट का डेलीगेशन आया है और सभी विषयों पर चर्चा होगा और चर्चा के अनुरूप फिर आगे पार्टी काम करेगी। सर संविधान बड़ा है क्या? संविधान दोनों सेम है, दादा ठीक है, दोनों। बाबूलाल जी, अरे करने दीजिए, उन सबका कोई काम है, अब दादा एक बड़ा कोई काम है। 2 दिनों का महाधिवेशन, क्या कुछ निकलेगा इस महाधिवेशन से? बहुत निकलेगा, लेकिन अब पुड़िया कम खाइए, समझे, चल जाइएगा, चलिए। लेकिन आप लोग तो बैन किए हुए हैं। तो आप लोग तो एक मीडिया चैनल पर आपने कहा है कि हमारे लिए शरीयत बड़ा है संविधान। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैच्यू देखिएगा उनके हाथ में संविधान है। लाठी औजार संविधान है हमारे लिए। हम लोग जैसे पिछड़ी जाति से आते हैं, बाबा साहब ने हम लोग को रिजर्वेशन दिया, तब हम लोग इतना आगे आज बढ़े हैं। अधिवेशन में लेकर के